आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। और आज हम लोग जो सीखेंगे वो चार्ट पैटर्न सीखेंगे। चार्ट पैटर्न मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न। क्या हम सीखेंगे? कैंडल स्टिक पैटर्न। देखिए कैंडल स्टिक के बारे में आपने पढ़ा ही भी होगा, कैंडल स्टिक क्या होती है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। हर एक कैंडल के बारे में, जितने भी यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल दिख रही है, ये सारे कैंडल के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया। अगर ये आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देखिए और आपको समझ में आएगी कि ये कैंडल क्या बोल रही है। ये सब कैंडल अपने आप में ना एक चीज़ बताती है। जैसे कोई आदमी होता है तो वो यूनिक होता है, तो वो अगर उसका कोई काम करने का तरीका है तो वो काम करने का तरीका यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर कैंडल भी क्या बताती है? वो काम करने का तरीका बताती है कि अपना तरीका क्या है, इस कैंडल का तरीका क्या है, ये कैंडल कैसे काम करती है। अब मान लो आपके 10 दोस्त हैं, तो 10 दोस्तों में से आप बता सकते हो कि आपका ए नाम का दोस्त क्या काम कर सकता है, कैसा है। मान लो कि अगर आपको कुछ पॉलिटिक्स में आपका ए नाम का, तो पॉलिटिक्स से सारी प्रॉब्लम आपकी सोल्व कर सकता है। बी नाम का आपका कोई आईएएस ऑफिसर है, तो वो बी आईएएस ऑफिसर है, तो मतलब यहाँ पर आपको वो चीज़ें काम कर सकता है। तो वैसी की वैसी कैंडल भी है। तो यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर एक पुलिस वाला है, एक आईपीएस है, उसके बाद में यहाँ पर एक जो पॉलिटिशियन है। तो इस तरह से, और एक यहाँ पर आतंकवादी, जैसा रेड कैंडल हम बोले तो एक आतंकवादी है। तो ये सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं तो कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं। कैंडल स्टिक में अभी देखिए कैंडल की स्टिक अलग अलग तरह की होती है। जैसे मान लो ये कैंडल बनी, उसके बाद ये रेड कैंडल थी, इसके बाद में इसके अंदर ये कैंडल बन गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर ये एक कैंडल बनी और इसके उससे भी बड़ी एक कैंडल बन गई तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर ये चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पर आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ बड़ी कैंडल के बारे में समझाने वाला हूँ कि पिछली कैंडल से बड़ी कैंडल। मान लो कि अब एक छोटा आदमी है, समझ में आ रहा होगा? ये एक छोटा आदमी है और ये छोटा आदमी है। मान लो यहाँ पर एक छोटा आदमी है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा। अब इससे कोई बड़ा आदमी आ गया, यहाँ से कोई बड़ा आदमी बन गया, तो ये बड़ा आदमी आपको क्या बोल रहा होगा? ये छोटे आदमी को क्या बोल रहा होगा? अब छोटा आदमी यहाँ पर बात करें कि एक भीम है और यहाँ पर एक छोटा सा आदमी उसके सामने, तो ये क्या करेगा? ये टिकेगा क्या? ये हम WW अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको पता होगा ना, वो गेम आता है मारा मारी का, तो उसमें आपको पता चलता होगा कि छोटा आदमी बड़ा आदमी से जीतना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक कैंडल बनती है जिसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फ मतलब छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल खा जाती है मतलब छोटी मछली या बड़ी मछली को खा जाती है। वैसे ही यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फ मतलब अपने अंदर समा लेती है। तो यहाँ पर वैसे ही कैंडल जो बनता है इसको हम बोलते हैं इनगल्फ कैंडल। देखो ये जो कैंडल बनी है ना, इसका हाई और इसका ये हाई और इसका लो ये है और इसका लो ये है। तो देखो ये अगर हम बात करूँ मैं यहाँ से, तो इस तरह से लाइन खींच देता हूँ, तो ये और नीचे, तो इसके अंदर समा गई। ये वाली जो कैंडल थी इस कैंडल के अंदर समा गई, मतलब एक लाइन थी और उसके ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दी। तो अब बताओ यहाँ से अगर आप देखोगे तो छोटी लाइन दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो अगर आप इस कैंडल के सामने बैठोगे तो इसके पीछे वाली कैंडल दिखेगी? नहीं दिखेगी। तो ये चीज़ें आपको मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई आपके आगे कोई बड़ा आदमी बैठ जाए, मान लो ये आप यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर कोई बड़ा आदमी बैठ जाए, आप मूवी देखने गए सिनेमा में और यहाँ पर बड़ा आदमी बैठ गया, तो आपको ये दिखेगा? यहाँ का सिनेमा नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसी कैंडल को हम लोग बोलते हैं इनगल्फिंग। वो बड़े आदमी को हम क्या बोलेंगे? इनगल्फिंग। तो यहाँ से क्या होता है, जब इनगल्फिंग कैंडल बनती है, जब रेड बनती है कि ग्रीन, देखो इसमें कैंडल अलग अलग होती है। आपको मैंने बताया भी है कि रेड कैंडल है मतलब सेल। रेड कैंडल का मतलब क्या होता है? सेल। तो यहाँ से इनगल्फिंग कैंडल रेड बनी है। उसके बाद आप देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा है। देखो उस टाइम में ये 1750 के आसपास था, अभी ये कहाँ पे आ गया? 1600 के आसपास, यानी 150 रुपये कम हो चुका है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैं आपको इस कैंडल को सिखाऊंगा। इस कैंडल को हम और भी जगह देखेंगे, ऐसा एक ही जगह नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनगल्फिंग कैंडल, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसका लो नीचे है,
इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये भी कैंडल आपको समझना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये देखो ये इतना बड़ा कैंडल है, यहाँ पर 4-5 कैंडल को इसने 3 कैंडल को यहाँ पर अगर 3-4 कैंडल को इसने अपने अंदर संभाल लिया है, तो यहाँ पर भी एक इनगल्फिंग कैंडल ही पैटर्न है, समझ सकते हैं हम लोग। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, इस चीज़ को आपको समझना भी पड़ेगा, मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट आप सोचोगे कि इसका भी बराबर यहाँ पर रहो तो ये पॉसिबल है नहीं, कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है। अभी इतनी बड़ी कैंडल ग्रीन बनी है तो ये क्या बोल रही है आपको ये समझ में आना चाहिए। ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे, बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश का मतलब क्या होता है, तेजी वाली कैंडल, तेजड़िया जिसको बोला जाता है। तो यहाँ पर तेजी आ गई। अब यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। यहाँ से देखो 1500 पे था इस टाइम में, 1500 से कहाँ चला गया, 1500 से सीधे 1750 पे चला गया और 250 रुपये यहाँ से आपको मिल चुका है। 250 रुपये अगर आप बताओगे 1500 का 250 रुपये कितना परसेंटेज हो गया, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा आपको, बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कैंडल को, बुलिश, हाँ, और यहाँ पर एक बेरिश, और ये हम इनको क्या बोलेंगे, इनगल्फ यानी अपने मुंह में समा जाना, या इस तरह से जो भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, या मतलब सामने वाले को खा जाना, इस तरह से आप अपनी भाषा में कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये कैंडल यहाँ पर बनी, और भी हम देखते हैं और कहाँ पे आपको बनी है, आपको देखना है, आपको कमेंट करके बताना है। कभी मेरे को नहीं दिख रहा तो आपको बताना है। यहाँ देखो ये छोटी कैंडल थी, इसको देखो इसने इनगल्फ कर लिया। तो यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गई, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर बार आपको प्राइस ऊपर चली जाएगी, लेकिन जैसे ही ये बनी है उसके बाद में आपको देखना है कि आगे की साइड में क्या हो रहा है, आगे कौन सा कैंडल बन रहा है, वहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब हर बार ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पर बनी हुई और आपको लगेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें ट्रेंड डिपेंड करती है कि वहाँ से ट्रेंड कैसे चल रहा है, क्या हो सकता है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। आप बिंदास रहिए इस चीज़ को। अब और भी हम देखेंगे इसके पीछे, अगर हम और देखेंगे कैंडल्स कहाँ पे इस तरह का कैंडल बन रहा है जो इनगल्फ कर रहा है, तो और भी अगर कैंडल देखोगे आप तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और हर रोज़ ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कम चांस होता है। तो यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं तो ऐसा कैंडल इनगल्फ कर रहा है। यहाँ पर देखो ये वाला जो कैंडल है और ये वाला कैंडल है, तो ये देखो यहाँ से आप देखोगे तो ये इस तरह से इनगल्फ कर रहा है। इनगल्फ कर रहा है मतलब समझ रहे हो। तो यहाँ से आप देखोगे अगर इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ट्रेंड डाउन चल गया। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो यहाँ से इनगल्फिंग कैंडल में आपको सिखा रहा हूँ। प्लीज़ यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चीज़ों से सीखने को मिलता है, इसी चीज़ों से मज़ा आता है। और जो चीज़ें मज़ा आ रहा है तो फिर वो बात अलग हो जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ये कैंडल छोटी थी, इसको इनगल्फ कर लिया है। तो यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। और भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर और भी आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम दूसरे स्टॉक्स पर लेते हैं उसके पहले। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कैंडल और ये कैंडल यहाँ पर, तो इसका हाई ये है और इसका हाई ये है। तो यहाँ पर भी इनगल्फ किया है। इनगल्फ करने के बाद मार्केट में कितना मूवमेंट हुआ है। तो इस तरह से कैंडल्स आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पर आप कहीं पर भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये किसी भी स्टॉक से में ले सकते हैं। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मैं BEL ले लेता हूँ, तो यहाँ पर इसका चार्ट देखोगे तो इस चार्ट में आपको दिख सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको कहीं पर दिख रही है कैंडल ऐसी जो एक दूसरे को खा जाए। तो यहाँ पर देखो इस कैंडल को ये रेड वाली कैंडल ने खा लिया है। तो यहाँ से अब यहाँ से देखो डाउन ट्रेंड चालू हो गया है। उससे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा था, तो इसने खा लिया था, तो ऊपर की साइड में डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड चालू हो चुका था। और भी अगर हम बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे कैंडल्स यहाँ पर देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पूरा यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो चुका है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत समझदारी से काम की जाती है और ये काम करती है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको यही सिखाने की कोशिश की है कि आपको सिर्फ एक एक पैटर्न समझना है, एक एक पैटर्न समझना है। एक एक पैटर्न का मतलब समझ रहा हूँ मैं, आप समझा रहा हूँ मैं आपको। एक एक पैटर्न मतलब अब हम इनगल्फिंग पढ़ चुके हैं,
इनगल्फिंग कैंडल कैसा होता है, ये क्या काम करता है और किस तरह से बनता है। फिर हम लोग और भी कैंडल से देखेंगे जिसको कि मैं बुलिश हरामी बोलते हैं या फिर बेरिश हरामी, ये सब चीज़ें हम लोग आगे भी पढ़ेंगे और आगे भी मैं आपको सिखाता रहूँगा। उसके बाद अगर आप ये कैंडल से सीख जाते हैं, अगर कैंडल्स यहाँ पर अगर हम बात करें कैंडल्स अगर आप सीख जाते हो और कैंडल्स के बाद में या हम बात करें और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ से आपका कम से कम 60% काम हो जाता है। 60% अगर आपको नॉलेज हो चुका है तो फिर आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हैं। और भी यहाँ पर बात करें तो देखो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर भी एक अच्छा सा, तो कितना है देखिए यहाँ पर 6-7 कैंडल हैं। 6-7 कैंडल में भी मतलब कैंडल एक ही है, सिर्फ कलर अलग अलग। 6-7 कैंडल है और 6-7-8-10 चार्ट पैटर्न होंगे, बस कैंडल स्टिक पैटर्न, बस इतना ही है। और उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत आसान है, जो कि बिल्कुल मैं आपको बहुत इजी वे में समझा दूंगा। तो मतलब यहाँ पर आपको 50% का नॉलेज खाली फ्री में मिल रहा है और आप फ्री में 50% का नॉलेज नहीं लेना चाहते, वो बात अलग है। तो वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा, मेरे को शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा, और आपके कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ यार ये चीज़ें भूलिएगा मत, हाँ, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो उस मेहनत को थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा इस बात का प्रूफ दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और इस बात का प्रूफ यही है, लाइक शेयर कमेंट, ये तीनों चीज़ें आपको। सब्सक्राइब करना है नहीं करना है मत करिए, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए कि हाँ आप सीख रहे हैं तो कमेंट करिए, क्योंकि सीखने में मज़ा आता है तो कमेंट करने में मज़ा आना चाहिए। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखो ये कैंडल्स अलग अलग तरह की होती है। देखिए ये कैंडल आगे है, अगर ये पीछे हो जाती तो हम इसको इनगल्फिंग बोलते हैं। आगे हो गई है, अब ये कैंडल आगे बन गई, पीछे होती तो हम इनगल्फिंग बोलते हैं। अगर ये आगे हो गई तो अब इसको क्या बोलेंगे। आपको अगर कैंडल स्टिक के बारे में पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और भी हम लोग दूसरा चार्ट देखते हैं किसी और। तो यहाँ पर अभी ज़्यादातर लोगों को बैंक निफ्टी 50 में इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो मैं यहाँ निफ्टी 50 का चार्ट लगा देता हूँ। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं उसके बाद में। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पर इसको खाया है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा इसका ऊपर की साइड में रहता तो अच्छा था, लेकिन फिर भी हम इसको समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर दिख रहा होगा। और इसके बाद में और ऐसा कैंडल कौन सा है जो कि इस तरह से काम कर रहा है, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल इस कैंडल को खा गया। तो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर अपर साइड में हो चुका है। और भी अगर हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट पर देख रहे हैं हम लोग, और भी अगर हम देखेंगे पीछे की साइड में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ऐसा कैंडल। तो जहाँ से आपको एक पता चलता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट आगे क्या कर सकता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर और कहीं पर आपको दिख रहा है क्या। प्लीज़ यार आपको दिख रहा है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं ही कमेंट करूँगा, मैं ही बताऊँगा आपको। तो और भी यहाँ पर भी थोड़ा सा बना हुआ है, लेकिन कोई ख़ास, ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, यहाँ पर भी बराबर पे है। तो यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं मार्केट में कैंडल को समझ सकते हैं। बैंक निफ्टी पर भी आप देखोगे तो आपको वहाँ पर भी देखने को कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। देखिए हर जगह ये चीज़ें बनती रहती है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि ये कोई ईद का चांद है या फिर और कुछ है कि जो कि आपको मिलेगा नहीं। हर बार मिलेगा, कहीं ना कहीं पे मिलता ही रहेगा किसी स्टॉक्स पे। अब ये रोज़ नहीं मिलता, देखो ये बात तो, रोज़ लड्डू नहीं मिलते, तो रोज़ थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस कैंडल के अंदर ये कैंडल बनी, तो इसको क्या बोलते हैं ये आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, एक पीछे मतलब छोटे आदमी के आगे बड़ा आदमी खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो छोटा आदमी, ये छोटा आदमी था, इसके आगे बड़ा आदमी खड़ा हो गया, मतलब ये इसको पीछे दिख ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो गया। और भी अगर हम देखेंगे तो इसके पीछे और क्या हो सकता है, और इस बड़े आदमी के पीछे छोटा आदमी, और छोटे आदमी के पीछे बड़े आदमी के पीछे छोटा आदमी खड़ा हो जाए। तो यहाँ पर देखो दो चीज़ें होती है, एक तो ये आदमी मतलब ये छोटी कैंडल, और इसके ऊपर अगर बड़ी कैंडल बन गई तो ये क्या बोलाएगा, इसको क्या बोलेंगे आप, इनगल्फिंग। अगर ऐसा हो गया कि बड़े आदमी के आगे सामने एक छोटा आदमी बन गया तो इसको क्या बोलेंगे आप, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। तो इसके आगे आप क्या बोलेंगे, इसको कमेंट करके मेरे को बताना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।